अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आज आपके सामने एक बहुत ही अहम इशू पे बात करने हम जा रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक प्राइसेस हाई हो रही हैं, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन इनके पीछे जो असल रीज़न है ना, उसके बारे में बहुत से शकूक शुबहात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनकी वजह से ये प्राइसेस हाई हैं। कुछ कहते हैं ये टैक्सेस जो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से हाई हैं। मतलब हर बंदे का एक अपना ही पर्सपेक्टिव है। तो इस चीज़ को हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि असल रीज़न है क्या। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में 1980 जैसे पहले सिर्फ एक वाक़ई ही थी जो पाकिस्तान में काम कर रही थी। तो पाकिस्तान में जो एनर्जी कंजम्पशन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1985 के बाद ये फील हुआ कि पाकिस्तान में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही हैं, जो वापडा पूरी नहीं कर रही थी। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचा गया कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाए और परचेज़ की जाए। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान के हालात इस तरह के नहीं थे कि कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता। तो इसलिए 1993 में एक प्रोग्राम दिया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी आईपीपी से रब्ते किए गए थे। उनको बहुत अच्छा एक पैकेज दिया गया था। अब ये जो पैकेज दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए दिया गया था या वक्ती ज़रूरत के लिए दिया गया था। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की गई थी इसके बारे में। और कुछ लोगों का ये है कि उस टाइम पाकिस्तान के हालात इस तरह के थे कि पाकिस्तान में कोई भी काम करने के लिए आ ही नहीं रहा था। मतलब कि किसी फॉरेन कंपनीज को पाकिस्तान लेके आना बहुत ज़्यादा मसला था। उसकी वजह से कुछ हमारे आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे। तो हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आईपीपी के साथ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और उनकी वजह से वाकई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हाई हैं या नहीं है। इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारा जो 1993 में था, 2000 मेगावाट जो था ना, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल था। उसके बाद 1994 में जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, 1993 में कमेटी बनी थी जिसने बहुत सारे सेशन वाले दी थी। उन्हीं की बुनियाद पे 1994 में जो पहली पावर पॉलिसी थी ना, 1994 में बनाई गई थी। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। मतलब जो हमने उनको पे करना था वो डॉलर में पे करना था। और दूसरा ये था कि 1994 की पॉलिसी थी, इसमें कुछ इंसेंटिव उनको दिए गए थे। मतलब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी जो नॉर्मल यूरोपियन कंट्रीज में नहीं प्रोवाइड की जाती। लेकिन इसकी रीज़न ये भी है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ही बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको फ्री सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की थी। लो टैक्स थे और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इंश्योरेंस जो थी वो स्टेट बैंक की तरफ से थी। इसके अलावा इस पॉलिसी का जो ड्रॉबैक था सबसे बड़ा वो ये था कि इसके मुताबिक जो कंपनीज इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई थी उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो जो भी पावर प्रोड्यूस करेंगी वो हमने परचेज करनी है। अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमें उसके पे करने पड़ेंगे। अगर रियलिटी में देखा जाए तो कोई भी कंट्री या कोई भी जो कंपनी होती है वो किसी ऐसे मुल्क में क्यों अपना पावर प्लांट लगाए जहाँ पे उसको उसकी चीज़ सेल ही ना हो रही हो। और अगर परचेज करने वाले जस्ट एक को, फिर उनके लिए बड़ा इशू होता है। वापडा उनसे ना ले तो वो उनको कहाँ सेल करेंगे। इस वजह से ये करना पड़ा था, ये इसका एक ड्रॉबैक था। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आईपीपीज आई थी, कंपनीज आई थी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार जो थी 1997 में बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। मतलब कि उस टाइम 2000 मेगावाट जो थी वो ऐसी थी कि जो पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी और बन रही थी और हमें उसके पे करना पड़ा। इस पावर पॉलिसी को हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, लेकिन ये एक अच्छी पावर पॉलिसी थी। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आए थे इसी पावर पॉलिसी के तहत आए थे। इसके बाद 1995 में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई थी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा वो गेन नहीं कर सकी थी। इसके बाद 2002 में पावर पॉलिसी आई थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर सकी। उसके बाद 2013 में जो नेशनल पावर पॉलिसी आई थी ना, इसमें एक किया गया था कि लोड शेडिंग को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया जाएगा और एवरेज कास्ट जो है ना वो भी ड्रॉप की जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पावर पॉलिसी नहीं आई जो कामयाब हो सके। मतलब 1994 के बाद पाकिस्तान में जितनी पावर पॉलिसीज थी उनमें कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकी थी। अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है आईपीपीज़ पे। हमारा मेन टॉपिक तो ये है कि आईपीपीज़ पे जो हो रहा है कि इनकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हाई हो रही हैं। तो वाकई क्या ऐसा है, हम अभी इस बात को देखते हैं। तो आईपीपी के साथ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे हमें उनको बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे तो उस टाइम पे क्या सूरत हाल थी। उस टाइम पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो, पाकिस्तान में हालात हमेशा से ऐसे ही रहे हैं तकरीबन जैसे आप हैं। तो इस
तरह कंपनियों को यहाँ पे लेके आना तो बड़ा इशू था। बेनज़ीर की ये तो बहुत बड़ी एफर्ट थी कि उन्होंने इतना अच्छा एक पैकेज दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान में आईपीपीज आई थी। ये एक कंपैरिजन है, 2001 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया था कि जो पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उनका साउथ एशियन की दीगर जो कंट्रीज थी उनको साथ कंपैरिजन किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो एवरेज थी वो 5.90 थी सेंट पर किलोवाट आवर, जो साउथ एशियन में थी, जिसमें नेपाल का 5.90 था और श्रीलंका का 6.7, इंडिया का 5.6, पाकिस्तान 6.1। तो ये हम देखते हैं कि ये इतना कोई हाई नहीं था। पाकिस्तान का बाकी जितनी साउथ एशियन कंट्रीज के आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे पाकिस्तान के सेम उसी प्राइसेस में हुए थे। अभी पाकिस्तान का इशू जो बन रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब आ गए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हाई हो रही हैं। और दूसरा पॉइंट जो है कि 1993 या 1994 से पहले पाकिस्तान में कॉस्टली नहीं थी। इसकी ये रीज़न है कि 1994 से पहले जितने भी पावर प्रोजेक्ट थे वो मैक्सिमम हाइड्रो पावर सोर्सेज थे। तो अभी जो अभी अभी 23 की बात करें तो अभी हमारे पास 40% से भी कम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस टाइम 60% ये था। जो हाइड्रो पावर सोर्सेज होते हैं वहाँ से एनर्जी हासिल करना बहुत आसान है। जो हाइड्रो पावर सोर्सेज होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बड़ी लो कॉस्ट पे होती है। पाकिस्तान में ये जो था ना कि आईपीपीज को ये दिया गया था कि आप कोई भी पावर प्लांट लगाएं, चाहे हाइड्रो लगाएं, थर्मल लगाएं, कोई भी, इसकी वजह से इशू होता है। अगर सारे हाइड्रो लगाते फिर ये इशू ना आता। लेकिन दूसरा जो डॉलर में हुआ था कि पाकिस्तान जो भी पे करेगा वो डॉलर में करेगा। एक इशू नहीं है कि जस्ट एक इशू है जो आईपीपीज की वजह से पाकिस्तान में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुए थे। इस चीज़ को तो बस जो पीपी थी या पीएमएलएन थी 90s के इरा में उनको ब्लेम करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। बाकी ये डॉलर रेट डैम्स ना बनाने की वजह से या अभी जो इंस्टेबिलिटी है, हाई टैक्सेस हैं, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को हाई करने में बहुत ज़्यादा इनका रोल है। थैंक यू गाइस।